हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सीनियर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि LEAP का विस्तार है। ऑप्शन है लैंग्वेज इन्हेंसमेंट एकेडमिक प्रोग्राम, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, या लर्निंग एंड एडुकेटिंग एकेडमिशियन प्रोग्राम, या लीडरशिप एजुकेशन एंड असेसमेंट प्रोग्राम। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि MUSK का विस्तार है। ऑप्शन है माध्यमिक एवं उत्तर शिक्षा कोष, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष, या मध्यम एवं उन्नति शिक्षा कोष, या ऑप्शन नंबर डी मध्यम एवं उच्चतर शिक्षा कोष। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। MUSK का विस्तार है माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा योजना 2018 संबंधित है। ऑप्शन है स्कूल एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से, या व्यावसायिक शिक्षा से। तो जो समग्र शिक्षा योजना है 2018 वे संबंधित है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिव क्लासेस के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करें, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर प्रदान करें, या अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर डी छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहें। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर प्रदान करें, यह सहयोगी अधिगम के लिए सही कथन है। अगला क्वेश्चन की शिक्षण शैली टीचिंग स्टाइल मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षण के कैसे से, शिक्षण के क्या से, या शिक्षण के क्यों से, या शिक्षण के कब से। तो जो शिक्षण शैली होती है वे संबंधित होती है कि शिक्षण के क्या से, व्हाट ऑफ टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली जीनियस शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण कार्य को धीमी रखना चाहिए, इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, या तेजी से पढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यदि आपके विद्यालय में आप स्टूडेंट टीचर हैं और आपके विद्यालय में प्रतिभाशाली जीनियस स्टूडेंट है, तो आप इसमें से ऑप्शन में से क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे ताकि वो प्रतिभाशाली बालक में और उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या वे स्वयं पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो एक बच्चा प्रभावी रूप से तभी सीख पाएगा जब वे स्कूल में होने वाली गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए निम्न में से क्या अधिक उपयुक्त होगा। जो ब्लाइंड बालक होते हैं समावेशी कक्षा में, तो उनके लिए क्या उपयुक्त होगा। ऑप्शन है चार्ट, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, या रंगीन चित्र। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो क्लिप उनके लिए बेटर होगा, अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ब्लाइंड है बच्चे
और उनका वे चार्ट तो देख नहीं सकते, वीडियो क्लिप भी देख नहीं सकते और रंगीन चित्र भी नहीं देख सकते, इसलिए उनको ऑडियो लेक्चर की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो मिड डे मील योजना का कौन सा सिद्धांत समर्थन करता है इसका? ऑप्शन है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवीय या सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, मानवीय सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन है कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का परिणाम है ब्लैक बोर्ड योजना। और ब्लैक बोर्ड योजना जो लागू हुई थी 1986-87 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन है नियामक हो, समावेशन को प्रोत्साहित करता हो, आवृत्ति को बढ़ावा देना हो या खोज को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आती है? पाठ्यक्रम करिकुलम शिक्षण के कौन से चरण में आती है? ऑप्शन है आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम जो होता है वे मध्यस्थ चर में आता है और जो आश्रित चर है वे स्टूडेंट होता है और स्वतंत्र चर जो होता है वे टीचर होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऑप्शन है पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण या पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं भी रट कर करना हो तो ये ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? वे पाठ्यचर्या का लचीलापन पे जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा या मातृभाषा या घर की भाषा। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा या घर की भाषा। क्वेश्चन 15 है कि बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं या कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी है कि निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी जो होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। किसके होते हैं? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो होता है उसमें बालक सक्रिय होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, ये जो कक्षा का स्वरूप है वे शिक्षक केंद्रित है। किस पर है? शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? बालक निष्क्रिय होता है और वे टीचर का अनुकरण और अनुसरण करता है, जबकि बाल केंद्रित में क्या होता है? बालक ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में कार्य करता है और वे कक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की या केवल धार्मिक अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों की। तो समावेशी शिक्षा जो है वे प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत को पूरा करने में मदद करती है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या उन्हें अच्छा वेतन देकर। तो एक अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब अध्यापक के कार्यों की सराहना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। ऑप्शन है स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापक से डरना, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों में स्कूल से भागने की प्रवृत्ति तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण होता है, मूल कारण होता है, ये स्कूल का वातावरण पर नीरस होता है, और बालकों का जो होते हैं श्रमिक बनने की लालसा इच्छा जागृत होना, और छात्रों का अध्यापक से डरना। तो ये सभी कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन है समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। तो अध्यापक मुख्य रूप से जो जवाबदेही होता है वे प्रधानाचार्य के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, या अध्यापन के प्रति उच्च विचार, या ऑप्शन नंबर डी अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण होता है वह होता है कि अध्यापन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बाल केंद्रित। तो शिक्षण की योजना पद्धति जो होनी चाहिए हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बालक की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, या जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो, या ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा में खेल के महत्व पर प्रकाश डालना, या बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बालकों की शिक्षा में जो प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है उसके पीछे कारण कि बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग या सेक्स का संप्रत्यय विकसित होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या पूर्णावस्था में। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में लिंग या सेक्स का संप्रत्यय विकसित होता है। भावनात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन में अधिगम का निम्न स्तर है। ऑप्शन है नॉलेज ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, या समझ। तो जो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान का जो निम्नतम स्तर जो है वह है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, एडलर, बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तो भूमिका तब सराहनीय होती है जब शिक्षक का कक्षा प्रबंधन की क्षमता अच्छी हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन है विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को या आस्था को। तो एक अध्यापक के नाते जो प्राथमिकता दिया जाएगा वे प्राथमिकता दिया जाएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है वे समाज के सभी वर्गों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल के वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आदिवासी बालकों के लिए, गरीब बालकों के लिए, अक्षम बालकों के लिए या अल्पसंख्यक बालकों के लिए। तो जो एकलव्य मॉडल विद्यालय है और आवासीय विद्यालय है वे आदिवासी बालकों के लिए है। क्वेश्चन में 30 है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, या सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, या ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, या ऑप्शन नंबर डी है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। तो समावेशी शिक्षा से जो अभिप्राय होता है वे होता है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, और जो दिव्यांग छात्रों को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए विषय कहते हैं विशेष शिक्षा। ये विशेष विद्यालय इनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है रटंत्र आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकों के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कि पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्फुरण पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है वे ऑप्शन नंबर बी शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह बालक कैसा है? नकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सामाजिक प्रेरणा। तो जो बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तो उसमें क्या होता है? सकारात्मक प्रेरणा होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। उसमें क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, तभी बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन है नींद, आदत, प्यास और भूख। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आदत। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है बल्कि ये अर्जित प्रेरक है। क्या है? अर्जित। जबकि नींद, प्यास और भूख क्या है? जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किस संस्थान ने प्रथम बार विद्यार्थियों की सहायता के लिए QR कोड का प्रयोग किया था? और ऑप्शन है NCERT, IIT दिल्ली, CBSE या माइक्रोसॉफ्ट ने। तो प्रथम बार QR कोड का प्रयोग किया गया विद्यार्थियों की सहायता के लिए और संस्था का नाम है NCERT। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शिक्षाविद मुच्छाली मार्ग के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन ए में है MK गांधी, मेरिया मॉन्टेसरी, नाना भाई भट्ट या गिजू भाई बधेका। तो जो इसका सही उत्तर है वे ऑप्शन नंबर डी मुच्छालीमा के नाम से जो शिक्षाविद फेमस है उनका नाम है गिजू भाई बधेका। क्वेश्चन 36 है कि व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को
क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, या अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, या कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो एक टीचर के नाते अगर अशांति हो रहा है शिक्षक को, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ाना चाहिए।